स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी प्यारी सी निमरा शेख और मेरे चैनल ज़िंदगी जियो निमरा के साथ में आपको कहती हूँ खुश आमदीद। और सुनाएं आप लोग कैसे हैं, छुट्टियाँ कैसी गुजरी हैं, वेकेशंस कैसे गुजरे हैं, वेकेशंस पे कौन कौन कहाँ कहाँ गया है, नानों के घर गए हैं या पहाड़ी इलाकों में नारान कगान की सैर करने के लिए गए हैं या कहीं भी नहीं गए, मेरी तरह घर ही बैठे और लोगों को देख रहे हैं एंजॉय करता हुआ वेकेशंस। सो आप लोगों ने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि कैसी गुजरी हैं आपकी छुट्टियाँ। सो गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ी है, वो तो पड़ती रहेगी, मुझे लगता है अब 3 महीने गर्मी के होते ही हैं लगातार। खैर, आज का जो टॉपिक है और आज की जो वीडियो है बहुत मज़े की होने वाली है, आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे क्योंकि ये जो टूर्स हैं ना, होम टूर, रूम टूर, इस तरह की जो वीडियोस है ना, मुझे लगता है कि आप लोगों को देखना बहुत पसंद है और बहुत अच्छा लगता है। सो आज मैं आपको जिस चीज़ का टूर देने लगी हूँ वो है वार्डरोब टूर। और वो किसका, वो मेरी 2 साल की भतीजी का, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है मेरी भतीजी की वार्डरोब, ठीक है गाइस। इसका मैं अभी आपको टूर करवाती हूँ, देखते हैं कि क्या क्या पड़ा हुआ है मेरी भतीजी के वार्डरोब में और कैसे इसकी मम्मा ने ऑर्गेनाइज़ किया है या अनऑर्गेनाइज है। और मेरा दिल करा कि मैं आज इसको ऑर्गेनाइज़ भी करूँ, तो देखते हैं कि क्या क्या पड़ा और साथ साथ आपसे मैं शेयर करती हूँ और साथ साथ हम बातें करते हैं। बाकी ये है कि मेरी भतीजी घर नहीं है, मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। उसकी मैं पिक्चर एक आधी अटैच कर दूँगी। और छोटी सी है वो, बाकी वो अपनी नानों के घर गई हुई, जैसे सारे बच्चे गए हुए हैं गर्मियों की छुट्टियाँ अपनी नानों के घर गुजारने के लिए, तो वो भी गई हुई है। तो अल्लाह खैर करे आ जाएगी। खैर, उसकी वार्डरोब टूर करवाते हैं। पंखा मैं जल्दी से चला दूँ, वॉइस ओवर कर लूँगी बाकी वीडियो पे। पूरी वीडियो को आपने देखना है एंड तक और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है। तो चलें जी, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी, तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, बहनों और भाइयों जो लोग भी देख रहे हैं, ये मेरी भतीजी की प्यारी सी अलमारी वाइट कलर की। ये वैसे मैंने सहरा याद की भी बेबी की देखी थी, उनकी भी सेम है और काफ़ी लोगों की मैंने देखी है इस कलर में। और इसके 4 जो हैं वो ड्रॉज हैं और इस तरह से इसके हैंग किए हुए हैं कपड़े कुछ। और ये है कि सर्दियों के कपड़े मुझे ज़्यादा नज़र आए हैं और गर्मियों के कम ही नज़र आए हैं। तो बाकी है कि जो ऊपर वाले 2 ड्रॉज थे उसकी मैंने सेटिंग कर दी। तो बाकी है कि जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना, वो इधर उधर, वैसे जब ये अलमारी नहीं थी, वैसे बर्थडे पे गिफ्ट मिली थी, जब नूरे हरम की बर्थडे आई थी तो तब हमने जो है ना बर्थडे गिफ्ट किया था नूरे हरम को। तो वैसे जब ये नहीं थे तो ये है कि कपड़े इधर उधर भाभी ड्रॉज वगैरह में रखती थी, तो इधर उधर पड़े रहते थे, रुलते रहते थे। रुलने वाला हिसाब होता है कि कोई कपड़ा किधर तो कोई किधर। ये अलमारी बन जाए तो ये है कि एक जगह कपड़े सेव हो जाते हैं। तो इस तरह से खुलती है ये अलमारी और इसमें ज़्यादातर मुझे, सॉरी गाइस, बाहर बाइक आ गई थी क्योंकि ये सुबह सुबह का टाइम है, 7:15 बजे का, और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। मैं बहुत ज़्यादा नहाई हूँ बारिश में, बड़ा मैंने इन्जॉय किया है, बड़ी मज़े की बारिश थी। अच्छा खैर, ये मैं 2-4 ड्रेसेस आपको दिखा देती हूँ नूरे हरम के, प्यारे प्यारे से। ये वाइट कलर का उसने अपनी बर्थडे पे पहना था, आई थिंक फर्स्ट ही थी, हाँ फर्स्ट ही थी शायद बर्थडे, या सेकेंड थी, मुझे याद नहीं है ठीक तरह से। तो ये इसके कुछ ड्रेसेस हैं यहाँ पे पड़े हुए, हैंग किए हुए हैं उसकी मम्मा ने, सर्दियों के ही हैं वैसे तो। अच्छा, वैसे ये है कि एक ही बेबी के लिए ये जो है ना इनफ है। बाकी अगर दूसरा बेबी आता है तो उसके लिए नई अलमारी लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे नूरे हरम के कपड़े वगैरह जो हैं वो बड़ी मुश्किल से पूरे आए हुए हैं। तो फिर ये कि मैंने ड्रॉ खोला तो पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था ऑर्गेनाइज़ करने को, चीज़ें खिलाड़ा तो पड़ा हुआ था, तो फिर पता नहीं क्यों मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए और अपना टाइम अच्छा स्पेंड करने के लिए, जहन को रिलैक्स करने के लिए, फिर मैंने जो है ना ये सारी सेटिंग कर दी है। सारा मैंने निकाला अनऑर्गेनाइज चीज़ें, और ये शॉपर में टूटे हुए खिलौने पड़े थे, उनको मैंने दराज में रखा और सारी चीज़ें जो है ना समेट के रखी। ऊपर वाले 2 दराज ही मैंने समेटे, नीचे वाले 2 मैंने कहा रहने दो, ये सर्दियों के कपड़े बड़े बड़े हैं, इनको क्या ही करना मैंने खोल के। तो बाकी आप लोग बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं, ज़िंदगी कैसे चल रही है। ये इसकी एक्सेसरीज़ हैं, यहाँ पे मैं अभी अटैच करती हूँ नूरे हरम की पिक्चर, दिखाती हूँ आपको मेरी भतीजी। जी, तो ये है मेरी भतीजी जिसका नाम हमने रखा हुआ है नूरे हरम, और इसका नाम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये है कि अभी बातें इतनी ज़्यादा नहीं करती। कुछ बच्चे होते हैं जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ होते हैं लेट बोलना शुरू करते हैं। तो ये मुझे पुप्पो की जगह कहती है चुच्चो, और मेरा भाई उससे भी ज़्यादा अजीब सा वर्ड बना दिया उसने। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें वगैरह जो है उसकी समेटी ड्रॉज में, बर्तन वगैरह सारे ऑर्गेनाइज़ करके रखे। बड़ा मज़ा आता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखने का। काश जो मेरी ज़िंदगी है या सबकी, आप सबकी भी ज़िंदगी ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ हो, जो साफ़ सुथरी प्यारी सी बैलेंस हो जाए। तो बाकी ये है कि फिर मैंने रख दी चीज़ें, और अभी जो है लाइट नहीं आ रही है, लाइट गई हुई है, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, बारिश तो अब रुक गई है लेकिन लाइट नहीं आ रही, और बस इसलिए सारे उठ के बैठे हुए हैं।
इस वक्त मैं पूरे फुल गीले कपड़ों में बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं बारिश में बहुत नहाई, बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। सोफ़ा पूरा गीला हो चुका है और हसान के बच्चे को मैं कह रही मुझे नान चने ला दे, लेकिन ला के नहीं दे रहा, खुद ला के खा के बैठ गया। मुझे बार बार पता नहीं क्यों भूख लग रही है और नींद आ नहीं रही है। बस यही मसले मसाइल हैं ज़िंदगी के। अल्लाह पाक जो भी देख रहे हैं और औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको नेक साले औलाद अता फ़रमाए, बेटा बेटी जिसकी भी जो भी ख्वाहिश अल्लाह पाक अता फ़रमा दे, बस सबकी झोली बड़ी हो, आमीन सुम आमीन। वैसे आप लोगों के अकॉर्डिंग आप लोग मुझे बताइए कौन सी लाइफ सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, बचपन की, जवानी की, पढ़ाई की, शादी से पहले की या शादी के बाद की? तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी नहीं बेस्ट होती, बस ज़िंदगी एक इम्तिहान है जिसको हमने गुजार के इस दुनिया से चले जाना है। तो पता नहीं क्यों मेरा दिल तो नहीं लगता वैसे इस दुनिया में, किस किस का इस दुनिया में दिल लगा हुआ है। कसम से मेरा दिल कभी करता है कि मैं बस, बहुत मुश्किल लगता है मुझे इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारना। खैर अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करें जितनी हो सकता है। अभी तो मेरी ज़िंदगी इतनी आसान है, अगर मुश्किल हो जाए तो फिर मुझे कितना मुश्किल लगेगा। अभी तो आसान ज़िंदगी को गुजारना इतना मुश्किल लग रहा है, तो खुदा ना खास्ता अगर मुश्किल आ जाए कोई तो फिर कैसे मैं क्या करूँगी, मुझे समझ नहीं आती इस बात की। एनीवेज़ बात तो सही है, कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता वाकई। मतलब थोड़ी देर के लिए हर्ट होता है बंदा, दुख होता है, लेकिन फिर ठीक हो जाता है बंदा, क्योंकि वक्त जो है ना वो आपके हर ज़ख़म के मरहम के लिए काफ़ी है। हील हो जाता है बंदा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, साल 2 साल 3 साल 4 साल, फिर आखिर जो है ना अल्लाह पाक की तरफ से सब्र आ ही जाता है। बहुत अच्छा लगा मुझे छोटे छोटे कपड़े तय लगा के उनको ऑर्गेनाइज़ करके, और इस तरह से पड़े हुए थे समेट के मैंने रख दिए, तो अब प्यारे लग रहे हैं। और फिर ये कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, पसीने से मैं पूरी भीग चुकी थी, तो हाँ बस इतना हुआ था। मुझे लगता है कुछ ऐसा टाइम भी आता है जब ऊपर वाले पोर्शन के बजाय नीचे वाले पोर्शन में ज़्यादा गर्मी होती है। अभी वही टाइम चल रहा है कि नीचे वाले पोर्शन में खड़ा नहीं हुआ जाता, पसीनों पसीनी हो जाता बंदा 1 मिनट के अंदर अंदर। और क्या बात करूँ मैं समझ नहीं आ रही। अच्छा खास ज़्यादातर ये कपड़े जो है ना मेरे भाइयों की माशाल्लाह से बेबी बॉर्न की शॉप है, तो मतलब वो बच्चों के कपड़े सेल करते हैं, तो वो फिर भाई जो है वो अपनी बेटी के अपनी पसंद के अपनी शॉप से ही लेके आता रहता है, इतने इतने प्यारे खूबसूरत। तो कितना फ़ायदा होता है ना अगर अपने बाजी की कोई इस तरह की काम की चीज़ की दुकान हो, बंदा घर से ही चाहे जूतियों की हो या कपड़ों की हो, तो बंदा घर लेके आता रहता है। मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा म्यूज़िक ही सुना दूँ, मेरी आवाज़ सुन सुन के बोर ना हो गया हूँ। तो यहाँ पे ना फिर मेरा भतीजा आ गया था, स्विमिंग पूल गया हुआ था अपने बाबा के साथ, तो नहा के आ गया था। वो आके मुझे स्टोरी सुना रहा था, तो उसकी बड़ी मज़े की बातें मैंने एंड पे अटैच कर दी हैं, देख लीजिएगा। और लाइक शेयर कमेंट लाजमी क्या करें, कुछ कम्युनिकेट करें ताकि फिर हमारी सही वाली अच्छी फैमिली बने, क्योंकि अपनी फैमिली से तो मेरी इतनी बन रही तो आपसे ही बन जाए। नहीं खैर मजाक कर रही हूँ। मुझे लगता है इस तरह के अप्स एंड डाउन्स जो है ना वो सबकी लाइफ में आते ही हैं। लड़ाइयाँ झगड़े प्यार मोहब्बत सब चलता रहता है आपके साथ साथ, लेकिन जब ज़िंदगी में अगर ऊँच नीच आती है तो फैमिली होती है सबसे पहले आपको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन कुछ मतलब ज़िंदगी में दिन ऐसे भी आ जाते हैं जब आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा होता। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग कमेंट करते हैं, तो मुझे कमेंट्स रीड करने का बहुत मज़ा आता है, और रिव्यूज़ देखने का, चाहे नेगेटिव ही हों लेकिन वो भी मुझे अच्छा लगता है। वैसे एक बार 1 मिनट के लिए तो पसीना सा आ जाता है कि हाँ ये क्या कह दिया एक बंदा, 1 मिनट के लिए हर्ट भी होता है, लेकिन साथ ही फिर ज़्यादा ही अगर कोई हार्श कमेंट हो तो मैं फ़ौरन से डिलीट कर देती हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा ना हो तो मैं उसको रहने देती हूँ। कोई बात नहीं, तुम खुश हो जाओ, हमारी खैर है, कह लो जो कहना है। वैसे भी लोग जीने किसको देते हैं, लोग तो हर हाल में बातें करते ही करते हैं। चाहे अगर आप 7 पर्दों में बैठे हैं तो लोग आपको बात करने से बाज नहीं आते, कोई ना कोई बात कर ही देते हैं। तो लोगों की बातों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसका काम बोलना है बोले, और जिसका काम करना है वो काम करे। चलो खैर हो गया आज का अलमारी का टूर। और कोई सजेशन दे दें यार गाइज़, प्लीज़ कुछ बताएं कि अगली वीडियो क्या बनाऊं, किस टॉपिक पे बनाऊं, कोई टॉपिक ही बता दें, कुछ तो हेल्प किया करें। आप लोग बस वीडियो देखते हैं और चुप करके चले जाते हैं, लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते। कितनी गलत बात है, इनबॉक्स ही कर दिया करें, कमेंट नहीं करना होता तो। खैर अब ये है कि यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। दुआ में लाजमी याद रखिएगा, आप सब भी मेरी दुआ में शामिल हैं। अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाएं, जो भी जिसकी भी हाजात हैं अल्लाह पाक सब पूरी करें।
और ये सारे जो हैं वो कपड़े मैंने तय लगा के रख दिए हैं। भाभी भी मेरे व्लॉग्स तो देखती हैं, वैसे वो तो पता नहीं अब उनको कैसा लगा होगा, कह रही होंगे क्यों मेरी चीज़ें दिखाती रहती है और इसके पास कोई टॉपिक नहीं है, मेरा कमरा, मेरी बच्चों की अलमारी। लेकिन खैर मेरी भी तो भतीजी है। तुम अकेले अकेले गए हुए थे स्विमिंग पूल? हाँ। फिर क्या कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा। जो 2 कदम पे है सीधा हम गए, फिर अच्छा। यहाँ से मोड़ा, बैठ के बताओ ना। फिर उधर गए, फिर इधर, फिर नहीं तुमने डुबकियां लगाई स्विमिंग पूल में? तुक्कियाँ तो लगाई होगी, तुझे पता ही है। और क्या किया तुमने? और क्या किया था? और मैंने ऐसे उल्टा होके छलांग मार। और खाया पिया कुछ वहाँ पे? कुछ नहीं खिलाया, ऊपर से रस खा के आप। कुछ नहीं खाया स्विमिंग पूल में? तो मैंगो खाते हैं। मैंगो होते हैं उधर? हाँ मैंगो खाते हैं स्विमिंग पूल में। यार पापा ने नहीं लेकर दिया। बस तुमने डुबकियां लगाई, नहाए? हाँ, और भी लोग फिर थे? सर्दी लगी 2 डुबकियां लगाई, सर्दी लगी, फिर अच्छा। थोड़ा सही हुआ, फिर मैं दोबारा से नहाने लग गया, फिर दोबारा और भी लोग थे वहाँ पे? दूर गई जाती ना तो अमान पूरी देख जाती। मैं जब मैं जाऊंगा ना अगली दफा तेरे साथ ले गई हूँ। हाँ तो कह ही रहा है शहर घुमाऊंगा। मुझे कभी लेके जाता नहीं है, तो अकेला सारी- घुमाया। और मैं छोटा स्विमिंग पूल भी है। मैं नहीं तेरे से बोलती, तू तो इसको भी नहीं लेके गया, अकेला ही चला गया। अबे उसने डूब जाना था। अल्लाह माफ करे, नहीं डूबता, तू तो डूबा नहीं। बाबा ने मुझे खुद करवाया, अब मुझे आ गई है। अच्छा तो वो हसन वो के बेटे छोटा ने है, भी? उसको वो छोटा, उसको भी नहीं आती। अच्छा हसन के बेटे ने भी की थी? हसन का बेटा भी गया था। फिर उसने की स्विमिंग? करनी है। चलो ठीक है फिर, ओके।